नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। आपने शायद मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो शब्दकोश का बनाया था, नर्मदा खंड का अपना शब्दकोश। तो जब मैं वो वीडियो बना रही थी तो मुझे याद आया कि इतने मैया के पूरे साम्राज्य में छोटे छोटे जो शब्द हैं जो निमाड़ी भाषा और मालवी भाषा को मिलके बनाए हैं, और उसी श्रृंखला में ये अभी का अगला वीडियो मैं बना रही हूँ, और वो है नर्मदा खंड के प्रचलित मुहावरे। वहां पे कुछ प्रचलित मुहावरे हैं, जैसे कि अब आप परिक्रमा पे निकलने ही वाले हैं तो आपको थोड़े उसकी जानकारी हो, इसलिए मैं आज एक कुछ चुनिंदा मुहावरों को लूंगी। तो अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप और इसी तरह के नए कुछ वीडियो मैं आपको दिखा सकूं। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैं आप सब सब्सक्राइबर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, और सच में दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, 1 साल में आपने 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो उसके लिए मैं आप सब सब्सक्राइबर का बस ऐसे ही मैं आपसे शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिस आपने उम्मीद से मुझे सब्सक्राइब किया है, मैं आपकी उम्मीद ऐसी ही बनाए रखूँ और आने वाले अच्छे और वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। मुझे एक मुहावरा सबसे ज़्यादा प्रचलित है जो वहाँ पे, वो कहा जाता है, 1 निरंजन 2 में सुखी, 3 में खटपट और 4 में दुखी। ये जो मुहावरा है ये इतना एप्लीकेबल है वहां पे, क्योंकि क्या होता है, मैं मेरे ऊपर से इसलिए बता रही हूँ कि जब आप अकेले चलते हैं तो आपका जो ऑरा, आपका जो जोन, आप जो चलते हैं उस समय आप और माई, उस बीच में कोई तीसरा नहीं होता है। और जो इतना माई और आपका जैसे 2 नदियों का संगम होता है ना, वैसा आपका और मैया का संगम होता है। तो आप अगर अकेले चलते हैं 1 निरंजन, तो आपको इतनी अनुभूति और इतनी अच्छे आपको साक्षात्कार मैया का होता है। वही जब आप 2 में चलते हैं तो उसमें थोड़ा सा मतलब खटापटा हो जाती है, पर 3 में थोड़े झगड़े होते हैं। अब ऐसा लगता है हमें यहाँ बैठ के कि झगड़े क्यों होंगे, तो वो उदाहरण में देखिए आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं जब चल रही थी परिक्रमा में तो मेरे साथ 4 बाबा जी थे, मतलब 2 बाबा जी और 2 मैया जी से 4 लोग थे, 2 जोड़ी से चल रहे थे। उस बीच में क्या हुआ, मैं यहाँ नाम नहीं बताऊंगी वरना उनको थोड़ा बुरा लग जाएगा, पर जब दोनों साथ में जोड़ी से चल रहे थे तो एक को दूसरे के साथ हो गए, इसलिए 4 जन हो गए। एक रोटी बाबा के आश्रम से इन्होंने एक साथ चलने का निर्णय लिया। उसमें से एक जो परिक्रमावासी थे, उन्होंने पहले ही 3 परिक्रमा कर चुके थे, तो उनको पता था सारे रास्ते कैसे हैं क्या। शुरू में तो अच्छे लगा, पर बाद में क्या हुआ, जब शूलपानी में जाने का समय आया, उन्होंने कहा आप शूलपानी से नहीं जाएंगे, इन्होंने कहा हम 52 गजा से जाएंगे, और बस इस बात पे दोनों में खटपट हो गई और वो दोनों अलग अलग रास्ते चले गए। मतलब ऐसे कोई भयंकर झगड़े नहीं होते, बट थोड़े जिसको हम बोलते हैं ना मतभेद होना, आपके मतलब विचार नहीं मिलते, इस तरह से अलग हो गए। उसके बाद जब ये 2 परिक्रमा से चल रहे थे, मैं तो गई थी शूलपानी से, तो मेरे को एक जोड़ी 2 मिले, जो 2 दाम्पत्य थे वो मिले। उसमें से जब मैंने उनसे बात की तो वो बोले कि नहीं हमारा तो क्या हो गया, झगड़ा हो गया। उन्होंने बोले नहीं 52 गजा जाएंगे, तो वो लोग 52 गजा से चले गए। अब हम दोनों साथ में, अब हस्बैंड वाइफ को तो साथ चलना ही था। पर ये कहावत भी है ना, 1 निरंजन 2 में सुखी, 3 में खटपट। ये 52 हम सब साथ में चलते रहे, और एक जगह ऐसी आई, मुझे वो जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, बट वहां से डाइवर्जन था। बाबा जी आगे निकल गए और मैया हमारे साथ के पीछे। ये आगे निकल, उन्होंने कहा आप बाल भोग लेके आप आगे निकलो, हम थोड़ी देर से आते, क्योंकि उस आश्रम में भीड़ थी। तो ये जब आगे निकले तो हम मैया के वो किनारे से चल रहे थे। किनारे में एक जगह चलते चलते एक ऐसी जगह आई जहाँ उनका पैर धंसा और वो थोड़े दलदल में फंसते गए। अंदर जा रहे, और जितना बाहर आने की कोशिश कर रहे वो उतने ही अंदर जा रहे थे। जब इतने अंदर चले गए तो उन्होंने मैया का आवाज दी, नर्मदे हर करके 3 बार 4 बार आवाज दी। वो आजू बाजू देख रहे, उनको कोई नहीं मिला। जब इधर कोई नहीं उधर कोई नहीं, और नर्मदे हर करके उन्होंने आंखें बंद करी। अचानक जब उन्होंने आंखें खोली तो उनको तो देखा तो एक परिक्रमावासी के भेष में था या कैसे था, तो उनको लगा कोई है। तो उन्होंने देखा एक आदमी, उसको पकड़ के वो ऊपर आ गए, बाहर आए, और पूरे दलदल में पूरा कीचड़ से लथपथ थे। बाहर आने के बाद उन्होंने थोड़ा ऐसा अपने आप को साफ किया, और वो बोलने ही जा रहे थे कि चलो ये जो था, वो जो कौन आदमी था या क्या था, मैं उसको धन्यवाद दूं, और उसको बोले थैंक यू बोलने के लिए, नर्मदे हर कुछ बोलने के लिए। जैसे ही वो टर्न हुए तो वहां पे कोई भी नहीं था। ये उनका खुद का अनुभव था। तो उनका ऐसा मानना है कि मुझे अश्वत्थामा ने साक्षात्कार दिया, तो वो भी इसीलिए क्योंकि वो अकेले थे उस समय। अकेले चलते हैं, 1 निरंजन चलते हैं, तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति होती है और आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हो। तो दूसरा जो मुहावरा है वो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये शायद आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा।
उसका मैं कुछ एक्सप्लेनेशन देने से पहले या कुछ करने से पहले आपको एक इतना सुंदर उदाहरण बताती हूँ। क्या हुआ, हमारे साथ एक बाबा जी हैं जिनका मैंने पॉडकास्ट भी लिया हुआ है। उनका नाम है उत्तम पडियार जी। वो जब छोटे थे तो उनके साथ एक ऐसे उनको गॉड गिफ्ट है कि वो हस्ताक्षर देख के, सिग्नेचर देख के आपका भूत भविष्य बता देते हैं। तो उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है। तो उनको ये पता नहीं चल रहा था। फिर लोगों ने उनके यहाँ आना जाना कर दिया, भीड़ करनी शुरू कर दी। ये प्रश्न के लिए वो इतने मतलब जानना था उनको कि मेरे साथ ही क्यों ये शक्ति है, या ये ऐसा, इसका मेरे को क्या उपयोग है, मेरे को क्यों मिली है ये, इसका मैं क्या करूं। ये सोच में, ये उलाढाली में इतने वो बेचैन हो गए। तो उन्होंने बहुत जगह इधर उधर पूछा, जब कहीं उनको इसका समाधान नहीं मिला, उन्होंने तब डिसाइड किया मैं जाता हूँ नर्मदा परिक्रमा पे। और वो निकल गए मैया की परिक्रमा में। उन्होंने साइकिल से 38 डेज में नर्मदा की परिक्रमा संपूर्ण की। वो इसी इंटेंशन से गए थे कि मैया मेरा एक प्रश्न है, उसका तू उत्तर दे देना। जब उनकी परिक्रमा चल रही थी, उनको एक आश्रम में एक बाबा जी ने सीधा पूछा, नर्मदे हर। उन्होंने कहा नर्मदे हर, तेरे को तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये सोच रहे कि मेरे दिमाग में जो प्रश्न है उसका उत्तर ये इनको कैसे पता चल रहा है, तेरे को तेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। बोले नहीं बाबा जी, अभी तक नहीं मिला। तेरे को अभी तक नहीं मिला तेरे प्रश्न का उत्तर? नहीं, उस प्रश्न का उत्तर है जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। उनको तब समझ में आया कि मुझे जो प्राप्त हुआ है वो ही मेरे लिए पर्याप्त है, और ये शक्ति शायद मुझे दूसरों को यूज करना है, दूसरों को कुछ हेल्प करने के लिए मिली है। तो उन्होंने बाबा जी ने कहा कि तेरे को जो प्राप्त है वो तेरे को सिर्फ इसीलिए प्राप्त है कि तू दूसरों की सेवा कर पाए। इतना स्ट्रेट उन्होंने बता दिया इसका, तो उनको ये प्रश्न का उत्तर मिल गया। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे मुहावरे पे। और तीसरा मुहावरा है सेवा ही साधना है। मैया के हर घाट पे, हर किनारे पे जितने भी आश्रम है, वो सिर्फ सेवा भाव से ही है। सेवा भाव के लिए खड़े, वो गृहस्थ सेवा हो, संतों की सेवा हो, वो आश्रमधारियों की सेवा हो, या फिर वहां के चलते फिरते लोगों की सेवा हो। ये क्यों कर रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है, ऐसा मेरे दिमाग में, क्योंकि हम लोग रहते इसी जगह है ना, मतलब सिटी में। तो सिटी में थोड़े से हम लोग बहुत सेल्फ सेंटर होते हैं कि मेरे लिए ये क्यों इतना एफर्ट ले रहा है। तो मैंने वहाँ पे, हम जब एक जगह बहुत ठंड थी तो हमको हाथ सेकने के लिए एक जगह रुकवाया, और उन्होंने बाल भोग के लिए जब बुलाया तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा जी आप क्यों सेवा करते हो। तो बोलते कि सेवा मतलब अच्छा लगता है। मैंने कहा देखो, अच्छा लगने के लिए तो क्या लोग टीवी के आगे बैठते हैं और न्यूज देखते हैं या सीरियल पिक्चर देखते तो भी अच्छा लगता है, पर आप सेवा क्यों करते हैं? आप इतने मतलब कड़ाके की ठंड में कान टोपी पहन के, हाथ ग्लोव्स, वो सब कुछ पहन के लोग रास्ते में खड़े थे सिर्फ आपको एक कप छोटी सी चाय देने के लिए। तो मैंने उनको पूछा, तो इतना सुंदर उनका आंसर था। उनका कहना यही था, बोले शायद आपको पता नहीं है इसलिए आप इतनी लंबी परिक्रमा कर रहे हो, पर मुझे याद है कि आपके साथ कोई नहीं, आपके साथ मैया चल रही है, आप में मैया है। अपने पास जो है उसको नहीं ढूंढ रही हूँ मैं, मैया को ढूंढने के लिए इतनी 3500 किलोमीटर चल रही हूँ, और वो आदमी को पता है कि मेरे साथ मैया चल रही है। जैसे जंगल में मृग घूमता है ना, हिरण घूमता है, वो उसके कस्तूरी उसके पेट में ही है, उसी के पास है, और वो खुशबू के कारण वो पूरी जगह, पूरा दुनिया ढूंढ रहा है। तब मुझे ये याद हुआ कि अरे बाहर कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं, वो अपने ही दिल में है, अपने ही मन में है। तो वो मतलब मैया मेरे साथ चल रही है, ये मुझे एहसास करने के लिए मुझे इतने महीने लगे, और वो आदमी को वहां बैठे ही पता है। तो कितना सुंदर है, देखो बोलते हैं बस इसीलिए मैं आपकी सबकी सेवा में लगा हूँ, क्योंकि सेवा ही साधना है। कितनी सुंदर भावना है। चलिए तो फिर आगे का एक आपको मुहावरा बताती हूँ, वो है आटा, भाटा और कांटा। आटा, भाटा और कांटा की मैया के तट पे कमी नहीं है। आटा तो आपको पता है जो गेहूं का आटा होता है, तो वहां पे आटा की कमी है ही नहीं, आपको अवेलेबल है। भाटा यानी पत्थर, इतने पत्थर है वहां पे, तो पत्थरों की कमी नहीं है। यानी वो 3 पत्थर अगर आप लगा देते हैं और उसके ऊपर आप आटा मिलता है, तो आप आपका खाना बना सकते हैं। और तीसरा है कांटा। कांटा यानी जो चुभने वाला कांटा है उसकी भी कमी नहीं है। इसके अलावा जो बड़े बड़े कांटे नुमा जो डंडे होते हैं उसकी भी कमी नहीं है। ताकि इतना सुंदर ये मुहावरे का मीनिंग है, आटा मिलता है मैया के तट पे, भाटा हम कहीं से भी ले सकते हैं, और कांटा अगर रख देंगे तो इन तीनों के मिलाप से हम हमारा खाना बना के खा सकते हैं। कुछ नहीं तो आप राम रोटी बना के खा सकते हैं। और बस इसी तरह से इतने सुंदर सुंदर और भी कई मुहावरे, पर इस वीडियो को ज्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए ये 4 मुहावरे जिसको कि मैं मेरे अनुभव से आपको शेयर किए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें से कुछ अच्छा सुनने को मिला होगा। जो नए हैं अभी चैनल पे, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नर्मदे हर।